हरिः ओम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कन्धः पंचमोऽध्यायः। सुत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं प्रियश्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितम्। जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्ययुक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामि त्वात्मभवात्मभूतं। स वै भवान् वेद समस्तगुह्या उपासितो यत्पुरुषः पुराणः। परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः। त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतानोदितप्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। न यद्वचश्चित्रपदं हरिर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्युशिक्षया। तद्वाग्निसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं। कुतः पुनः शाश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। अथो महाभाग भवानमोघदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विविक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। तद्वाक्यतो धर्म इति तरास्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। विचक्षणो स्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि। यत्र कुवा भद्रमभूदमुष्य किं कुवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्ब्रवतामुपर्यदः। तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गवीररंहसा। न वै जनो जातु कथं च नाव्रजेन् मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्गसंश्रितम्। स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युपगुहनं पुनर्विहातुमिच्छिन्नरसग्रहो यतः। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवा।
यद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रदेशमात्रं भवता प्रदर्शितम् त्वमात्ममानात्मनवेह्यमोगदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन् महानुभावाभ्युदयोदिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्षताम् ते मह्यपेता किल चापलेर्बके दान्ते धृता क्रीडनकेऽनुवर्तिनी चक्रुः कृतां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी उच्छ्लिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत् स्म भुञ्जे ददपास्त किल्बिषः एवं प्रवेतस्य विशुद्धचेतसस्तदधर्म एवात्मरुचि प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्याङ्गममाभवद्रुचिः तस्मंस्तदा लब्धरुचिर्महामुने प्रियश्रवस्यास्खिलतामतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं सरत्प्रावशिकावृतो हरेर्वृषण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ते प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य पश्चितस्य हतेन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संश्रुतिहेतवः ताम् एवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छ्रीक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग् दर्शनापुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् न वेत्यामदनुष्ठितम् आदन्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदं विभूत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्तितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे पंचमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का पुनः स्वागत है। आज पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय में
जो विषय है उसको लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। पंचम अध्याय में वेद व्यास जी के अपरितोष का कारण और नारद महर्षि के पूर्व जन्म के वृत्तांत बताए गए हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों को कहते हैं, जिस प्रकार कल ही हमने इस विषय पर चर्चा कर लिया था, वेद व्यास जी खिन्न बैठे हुए थे और वहां पर नारद महर्षि का आगमन हो जाता है। नारद महर्षि वेद व्यास जी को देख करके कहते हैं मुस्कुराते हुए, हे मुने, हे ऋषि, आप इतने खिन्न क्यों हो? आपने जो कार्य करना चाहिए वो संपूर्ण कार्य किया। जो कुछ पढ़ना था, जो कुछ लिखना था, आपने सब कुछ कर लिया। फिर भी आप इतने अपरितोष क्यों हो, इतने अपूर्ण क्यों हो? इस प्रकार वह प्रश्न करते हैं। वहाँ पर वेदव्यास जी खिन्न मन से कहते हैं, हे नारद महर्षि, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अत्यंत दुखी हूँ। कहते हैं, जो करना चाहिए था वो सब कुछ मैंने किया हे नारद महर्षि, परंतु फिर भी पता नहीं मेरे मन में असंतोष है, मैं बहुत व्यतीत हूँ, व्याकुल हूँ। जिस प्रकार कोई भी हम कार्य करते हैं, वो कार्य करने के पश्चात यदि हमारे भी मन में असंतोष होता है तो इसी प्रकार हम व्याकुल होते हैं। कुछ कुछ अपूर्ण है, कोई कोई ऐसा कार्य है जो पूर्ण नहीं हुआ। ऐसे ही स्थिति में वेदव्यास जी है। तो नारद महर्षि को प्रार्थना करते हैं, हे नारद महर्षि, आप तो तीनों लोक का भ्रमण करते हैं एवं सूर्य के समान देदीप्यमान हैं। आप पुराण पुरुष भगवान के अनंत भक्त है, परम भक्त है, इसलिए आपसे कुछ भी ऐसे वस्तु छुपे नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। कृपया मेरे भी इस शोक का निवारण बताइए। इस प्रकार जब वेदव्यास जी प्रार्थना करते हैं, नारद जी बोलते हैं कि सब कुछ करने पर आपके जो हृदय में असंतोष है वो इसीलिए है क्योंकि आपने सर्वश्रेष्ठ भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया, निर्मल यश प्रधान रूप से वर्णन नहीं किया। इसी से आपके आत्मा में परितोष नहीं है, इसीलिए है आप इतने दुखी हो। यथा धर्मादयाश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हे मुने, आपने महाभारत में जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में वर्णन किया, उसी प्रकार भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया, आप नहीं कर पाए। और जिस मनुष्य की वाणी में भगवान का यशगान नहीं निकलता, वो वाणी एक कूड़ेदान का समान है। जिस पुरुष ऐसे भगवान, ऐसे परम तत्व का गान नहीं करता, विद्वान पुरुष ऐसे पुरुष का परित्याग कर देते हैं। जो भले मनुष्य होते हैं, जो अच्छे मनुष्य होते हैं, वो ऐसे मनुष्य का परित्याग कर देते हैं जो भगवान का गुणगान नहीं करते। यदि आप भगवान के यशगान गा पा रहे हो, भगवान की कीर्तन कर पा रहे हो, स्तुति कर पा रहे हो, तो वो भी कृपा है, ऐसे ही नहीं प्राप्त हो सकता है। विद्वान पुरुष इसी प्रकार से आपसे अलग रहोगे यदि आप भगवान के यशगान नहीं करोगे। जिस प्रकार मानसरोवर में विहार कर रहे वो हंस काकतीर्थ में नहीं रमते हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष आपको त्यज देंगे, आपको छोड़ देंगे। अच्छे लोगों का संग करने से आपका गुण भी अत्यंत अच्छा होता जाता है। जैसे आपकी संगति होगी उसी प्रकार से आपका भी वह व्यक्तित्व झलकेगा। तो अधिक क्या कहें हे मुने, हे वेदव्यास जी, आप संपूर्ण ज्ञान के खानी हो, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मोक्ष देने वाला जो ज्ञान है,
सब कुछ जानने के पश्चात भी यदि आपके हृदय में भक्ति भाव ना हो, भक्ति से यदि आप रहित हो, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए बंधन से निवृत्त होने के लिए आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का यशगान करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको मेरे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताता हूँ। मुझे भगवान की परम कृपा प्राप्त हुई थी। नारद महर्षि का जन्म का वृत्तांत यहाँ पर वह स्वयं कहते हैं वेदव्यास जी को कि पूर्व जन्म में अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षता। हे वेदव्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। ऐसी दासी जो दूसरों के घर में जाकर के काम करती थी, ऐसी दासी का मैं साधारण पुत्र था। तो मुझे किस प्रकार भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, ये भी आप सुनिए। मेरी माता लोगों के घर में जाकर के झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजती थी, परंतु एक बार ऐसा भगवान की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ वहाँ पर उस ग्राम में, उस घर में जहाँ पर वह काम करती थी, वहाँ पर संत का आगमन हुआ। बहुत सारे संत जन वहाँ पर उपस्थित हो गए। संत जन चातुर्मास्य करने लगे, वहाँ पर बहुत दिन तक ठहरने लगे। संत जन का जहाँ पर आगमन हो जाता है भक्तवृंद, तो आप सोच लीजिए कि भगवान का आप पर कृपा है, तभी जाकर के आप संत का दर्शन कर पाओगे। यहाँ पर तो संत का आगमन हो गया और बहुत दिन तक वहाँ पर ठहरते हैं। तो संत की ही सेवा करने लग गई मेरी माता। संत जन जो भोजन पाते थे, उनसे जो बचा हुआ जो भोजन होता था, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि, जो उच्छिष्ट जो भोजन बचा हुआ भोजन होता था, जो जूठा भोजन होता था, वही मैं और मेरी माता ग्रहण करते थे। देखिए, भोजन, जूठा भोजन हर किसी का हम पा नहीं सकते, हर किसी का हम खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जैसे व्यक्तियों का आप भोजन पाते हो, वैसा ही आपका भी वैसा ही लक्षण होने लग जाता है। आपसे अत्यंत निम्न जाति का, यदि आपसे गुणों में आपसे कम हो, आपसे श्रेष्ठ ना हो, ऐसे व्यक्ति का यदि आप भोजन करोगे, जूठा भोजन करोगे, तो आप भी उसी कोटि में गिने जाओगे। आपका भी वैसा ही व्यवहार, आपका भी वैसा ही चरित्र होता जाएगा। एक संत कह रहे थे, जो व्यक्ति ये सोचता है कि जूठा खाने से हमारा प्रेम बढ़ता है, तो उसको ये विचार कर लेना चाहिए कि गली गली में जो कुत्ते डोलते हैं इधर उधर, कुक्कुरहा जिसको संस्कृत में कहते हैं, वो तो जूठा ही खाते हैं। तो आपस में उनका भी तो प्रेम होना चाहिए था, परंतु वह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। तो इसीलिए यहीं से सिद्ध होता है कि जूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता। परंतु जूठा खाए तो किसका खाए, किसका हमको जूठा खाना चाहिए? जो हमसे श्रेष्ठ हो, जो हमसे बड़े हो, जो हमसे ज्ञान में भी बड़े हो। ऐसा नहीं कि बड़े हैं तो हम जूठा खा सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपसे बड़े हो परंतु उनका चरित्र अच्छा नहीं हो, तो आपको कदापि जूठा उनका पाना नहीं है। चाहे वो आपके भ्राता हो, आपके पिता हो, माता हो, श्रेष्ठ व्यक्तियों का ही आपको जूठा पाना है। तो ऐसे संत जन का जूठा पाने पर, उत्कृष्ट भोजन पाने पर, वहाँ पर उनकी बुद्धि भी अत्यंत शुद्ध हो जाता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, इस प्रकार वह भोजन पाने पर मेरा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। वैसा खाने पर जैसा हम खाएंगे उसी प्रकार से हमारा बुद्धि भी हो जाता है।
तो संतों का भोजन पाने पर मेरे भी हृदय में भक्ति की जागृति हुई। मैं भी भगवान के चरित्र में रमने लगा और भगवान की कृपा से उन्हीं संत जन ने मुझे भी वह परम तत्व प्रदान किया। उन्होंने भी मुझे पढ़ाया। ये भागवत रूपी ग्रंथ मुझे वहाँ पढ़ाए। वह होने पर मैं सदा सर्वदा भगवान की ही चिंतन करने लगा। तो एक दिन अकस्मात क्या हुआ, अनुग्रह मन्यमानः, क्या हुआ, एवं प्रवृत्तस्य। नारद महर्षि कहते हैं, जिस प्रकार मैं अपनी विद्या अध्ययन करने लगा, कुछ दिन पश्चात वहाँ से संपूर्ण ऋषिगण वहाँ से जाने लगे। जैसे ही वो जाते हैं, मैं भी जिद करने लगा कि हे ऋषिगण, मुझे भी आपके साथ ले चलिए, मुझे भी ज्ञान प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करना है। परंतु ऋषिगण कहते हैं, देखो बालक, हम तुमको ले जाते, परंतु तुम्हारे पास तुम्हारे संग माता है, तुम्हारी माता का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। माता पिता का सेवा ही परम धर्म है एक पुत्र का, इसलिए तुम माता की सेवा करो, तभी जाकर के तुमको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार ऋषिगण चले जाते हैं। वहाँ पर नारद महर्षि दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। और एक दिन अकस्मात एक सर्प के डसने से उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। माता की मृत्यु होने पर 5 वर्षीय बालक नारद महर्षि अत्यंत खिन्न हो जाते हैं। एक तरीके से वह दुखी भी होते हैं, एक तरीके से आप सुखी भी होते हैं। अब आप कहोगे कि माता के मरने के बाद एक बालक कैसे सुखी हो सकता है। ये बालक अत्यंत विलक्षण बालक है भक्तवृंद, वो दोनों तरीके से सोच रहा है। अब माता नहीं है तो मैं अच्छी प्रकार से भगवान की भक्ति कर पाऊंगा, तो इस प्रकार से दुखी भी है क्योंकि वो मेरी माता है, मुझे छोड़ के चली गई। तो भगवान यदि कृपा करे तो ये संपूर्ण माया मोह से हम अत्यंत अलग हो जाते हैं। माया मोह से सदा सदा के लिए हम दूर चले जाते हैं। तो अनुग्रह मन्यमानः, वह भगवान की कृपा ही इसको समझते हैं और भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद दे करके आज भगवान के परम भक्त कहलाते हैं नारद महर्षि। तो इस प्रकार एक दासी का पुत्र भी भगवान की यदि भक्ति करेगा तो वो तत्व प्राप्त कर पाएगा, वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाएगा। इसी प्रकार हमारे 5वें अध्याय का भी यहाँ पर विश्राम हो जाता है। तो आइए कल पुनः हम 6ठ अध्याय लेकर के उपस्थित होते हैं। राधे राधे।